जी, मैं रईसा मलिक, हमारे मुंबई से आए हुए भाई प्रिंसिपल असलम शेख साहब के साथ हम लोग बातचीत के लिए बैठे हुए हैं। और ये बातचीत बहुत अहम बातचीत है। मैं इसलिए भी इसे अहम मानती हूँ क्योंकि ये हमारी जो बातचीत है उर्दू को लेकर है। उर्दू ज़बान जो आज हमारे हिंदुस्तान में धीरे धीरे लोगों का जैसे मानना है, वैसे मैं तो नहीं मानती कि उर्दू कभी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि उर्दू के बिना कोई काम नहीं हो सकता। हर फील्ड में उर्दू ज़बान की ज़रूरत ज़रूरी है। मैं एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे इंसान से आज बातचीत करके फ़ख्र महसूस कर रही हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा कर रही हूँ कि हमने उनसे बातचीत करने के लिए गुजारिश की और आपने हमको अपना एक कीमती वक्त में से कुछ वक्त दिया। तो असलम भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है मदऊ किया और आपने अपना वक्त दिया कि मैं कुछ अपनी बातें रखूं, ताकि वो बात जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर अवामी सतह पर जाए और उसका फैज़ लोगों को हो। तो उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त मुझे दिया। मैं बेसिकली तालीम और तरबियत से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी जो तालीम हुई वो मोहम्मद हाजी साबुत सिद्दीक टेक्निकल स्कूल से हुई। मैं एक टेक्निकल स्कूल का तालिब इल्म रहा, जो अंजुमन इस्लाम मुंबई का बहुत बड़ा अदारा है, उसकी एक शाख है। और मेरे वालिद भी वो एक असिस्टेंट वाइस प्रिंसिपल थे बेग मोहम्मद हाई स्कूल में, और मदनपुरा नाइट हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, तालीम से जुड़े हुए शख्स थे। तो हमें तालीम की अहमियत का पता है। और जो है इंजीनियरिंग भी मैंने वहीं से किया। इंजीनियरिंग करने के बाद 1979 में मैं बीएसटी के अंदर इंजीनियर रहा, सब इंजीनियर रहा। फिर मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सब इंजीनियर रहा। लेकिन ये इंजीनियरिंग फील्ड के बाद मुझे अचानक जो है मैं सऊदी एक कंपनी में इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट पर मैं गया, जो मुझे वहाँ के हालात सही नहीं लगे और मैं होम सिक महसूस करने लगा। मैं वहाँ से 3 महीने में ही पैकअप करके वापस आ गया। तो इत्तफाक से मैं मेरे कॉलेज के अंदर गया, तो वहाँ हमारी मुलाकात हमारे प्रिंसिपल के हुसैन साहब से और सुपरवाइज़र जो है मरहूम अब्दुल कयूम साहब से हुई। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि भाई मैंने गवर्नमेंट की दोनों जो जॉब थी बीएमसी की बीएसटी की छोड़कर मैं गल्फ़ गया था, अभी आया हूँ। तो कहा कि क्यों ना तुम इंजीनियर हो और हमारा टेक्निकल कॉलेज है, तो टीचिंग प्रोफेशन के अंदर आ जाओ। तो चूँकि मैं तालीम से जुड़ा हुआ शख्स था, मेरे वालिद जो है वो एक टीचिंग प्रोफेशन थे, हमारे खून में था वो, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और जब मैं 1984 में लेक्चरर बना जूनियर कॉलेज के अंदर, तो मेरी तालीमी खिदमत रही और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो है वो जूनियर कॉलेज से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद दुनिया के कोने कोने के अंदर पहुंच चुके। तो तकरीबन 14 साल लेक्चरर होने के बाद एक बार मुझे अचानक जो है प्रिंसिपल की पोस्ट का अपॉर्चुनिटी मिली। और हमारे उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर इसहाक जमखानावाला साहब, जो एक मशहूर शख्सियत थे और वो मिनिस्टर भी थे और तालीम से जुड़े थे। प्रोफेशन डॉक्टर का था लेकिन अपनी खिदमत तालीम में लगाती, और उनके सरपरस्ती में जो है अंजुमन इस्लाम बहुत तरक्की किया। तो उन्होंने एक मौका दिया और उनकी नज़रों ने मुझे पहचाना और मुझे एक जो है मौका मिला और मैं अपॉइंट हो गया एज ए प्रिंसिपल। तो मेरी टोटल जो खिदमत जो है वो 36 साल तालीमी खिदमत अंजुमन इस्लाम साबुत सिद्दीक के लिए रही। और 15 साल मैंने आज के हमारे अवार्ड याफ्ता पद्म श्री डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, जो एक नाम है, जो एक हस्ती है अंजुमन इस्लाम की, उनके मातहत मैंने 15 साल एज ए प्रिंसिपल काम किया, काफ़ी सपोर्ट मिला। तो मैं तालीमी हल्के में रहते हुए भी, टेक्निकल फील्ड में रहते हुए भी, उस वक्त जो है मैं ये अदब और ज़ुबान की फ़रोग के लिए मैं काम इतना नहीं कर सका, क्योंकि मैं अपना टेक्निकल इंजीनियरिंग और तमाम तालीम में मसरूफ़ रहा। लेकिन आखिरी वक्त में जब मेरा रिटायरमेंट का वक्त आया, तो उस वक्त मेरे ताल्लुकात जो उर्दूदां लोगों से, उर्दू की खिदमत करने वाले लोगों से हुई, जिसमें पहला नाम जो मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई डॉक्टर अलाउद्दीन साहब थे, जो एक पेपर निकालते थे अवामी राय। तो अवामी राय की जो उनकी खिदमत को देखकर उनके पेपर को मजबूत करना, उस रिसाले को मजबूत करना, मैंने उनको काफ़ी सपोर्ट किया। फिर हमारे दोस्त सरफराज साहब जो हिंदुस्तान पेपर, उनके साथ बातचीत हुई। फारूक सैयद साहब मुंबई में एक नाम है, जो बच्चों का रिसाला निकालते हैं, गुलबूटे। तो वो
सब लोगों के साथ मैं जुड़ा, उर्दू मरकज़ के साथ जुड़ा और समी बुबेरे साहब के साथ जुड़ा। ये सब उर्दू की खिदमत करने वाले लोग, एक बम्बई एक नाम है। तो इस्लाम जिमखाना में जाने लगा, अंजुमन इस्लाम के फंक्शंस में उर्दू के लिए मैं इन्वॉल्व होने लगा। तो मुझे बहुत शौक पैदा हुआ। इत्तफाक से उस उर्दू आंगन, उस गगन उर्दू संस्था के मुदीर जो है वो हमारे इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब थे और काफ़ी वो इरसाला फ़रोग़ किया, इंटरनेशनल लेवल पर गया। तो ये सब चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हुआ, तो उर्दू से बहुत शौक हुआ और मैं एक उर्दू दोस्त बन गया। और मुझे ऐसा लगा कि ज़ुबान और अदब की खिदमत करना चाहिए। बिल्कुल। आपका हमने देखा आपने 36 साल आपने बताया कि 36 साल तक आपने खिदमत की और उसके बाद उसका मुझे लगा कि ये खिदमत का नतीजा ही था कि जो कल आपको एक एजाज़ से नवाजा गया और डॉक्टरेट की आपको एजाज़ से नवाजा गया, तो अब तो आप डॉक्टर असलम साहब हो गए हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह का करोड़ों एहसान है। हाँ, आज से मैं अपने आप को डॉक्टर प्रिंसिपल मोहम्मद असलम शेख कह सकता हूँ कि कल जो है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भोपाल की आवाम का, क्योंकि मुझे जो इज्जत मिली वो भोपाल में शहर में मिली और ऐसे शहर में मिली जो कि अदब का एक गहवारा है, जहाँ जो मसाजिद का एक शहर है, तालाब का शहर है, अदब का शहर है, इल्मदां का शहर है। ऐसे शहर में जो है अवाम के सामने मुझे एजाज़ से नवाजा गया और ये मेरी तालीमी खिदमत और मैं जो सोशल और कल्चरल एक्टिविटी से जुड़ा रहा। मैं मुंबई के लाइफ केयर फाउंडेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम लोग जो है अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। हम उनको चेक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेडिकल में और एजुकेशन में, और मैं कैंसर एड ट्रस्ट फाउंडेशन से भी जुड़ा रहा और तमाम सोशल कॉज और एक्टिविटीज से मैं जुड़ा रहा और तालीम से जुड़ा रहा। तो मेरी ये खिदमत का नतीजा है कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ के अंदर ये PhD की ऑनरी डिग्री मुझे दी गई है और जो है मैं भोपाल में दी गई, उसका मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ और मैं कहता हूँ शुक्रिया भोपाल, शुक्रिया भोपाल, शुक्रिया भोपाल। जी, ये झीलों की नगरी है भोपाल और ये समझती है किसको क्या देना है और यहाँ के लोग बहुत ही मोहब्बत वाले, अमन पसंद लोग हैं और सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और यहाँ पर उर्दू का भी काफ़ी काम चल रहा है और उसमें आपने का भी इजाफा हो गया, आप भी इसमें जुड़ गए हैं, तो ज़रूर बहुत आगे तक हमको लगता है कि उर्दू जाएगी और बच्चों के दिलों में भी उर्दू पढ़ने का बहुत एक जज्बा जगाएगी और जगेगा। हम आपकी हम आवाज़ हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने अखबार मैगजीन के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। जी। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप उर्दू के लिए और क्या करना चाहते हैं आगे? देखिए, सबसे पहले भोपाल की जो आपने बात की तो मैं बताऊँ कि भोपाल से मुझे काफ़ी मोहब्बत हो गई है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि फिरोज़ कमाल साहब जो है वो जबलपुर के अंदर जो कमाल पब्लिकेशन चलाते हैं, तो उनके साथ में भोपाल शहर के अंदर में आया और इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब जो मुदीर है उर्दू आंगन के, उन्होंने उनकी जो भोपाल नंबर की बुक का उन्होंने इजरा किया यहाँ पर, और कैसर सिद्दीकी साहब, कौसर सिद्दीकी साहब, सॉरी कौसर सिद्दीकी साहब ने परचम तराना बनाया। तो यहाँ पर जो है वो रूमी जाफरी वगैरह भी मौजूद थे। तो यहाँ के लोगों के साथ जब मैं जुड़ा तो मुझे इल्म अदब से काफ़ी मोहब्बत हुई और तो मैं आपको बताऊं कि ये शौक था, मेरा ज़ौक था जो यहाँ तक लेकर आया और आप तक यहाँ पर पहुँचाया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके ज़रिए में ये कहना चाहूँगा कि हमने जो है मुंबई के अंदर जब मुझे उर्दू का शौक हुआ तो हमने याराने उर्दू मुंबई एक हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसके सिर्फ अगराज और मकासद है कि ज़ुबान व अदब का फ़रोग़ हो, ज़ुबान व अदब का काम हो और शोहरा उदबा की खिदमत हो, हौसला अफजाई हो। क्यों मैं महसूस करता हूँ कि जिस तरह से मेरे दोस्तों ने जब ये पेपर, मीडिया और जो मैगजीन्स निकालते हैं, क्या क्या दुश्वारियाँ आती हैं, फाइनेंशियल तकलीफें आती हैं, तो मकसद सिर्फ फाइनेंस की मदद नहीं करना है, बल्कि मकसद ये है कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए इतना मजबूत काम करना है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इल्म अदब की दुनिया में 4 चांद लगा दूँ। बिल्कुल। और मैं वो काम करूं, हालांकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, मैं उनको डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन मेरे दिल के अंदर ये एक जज्बा, एक सोच है कि मैं कुछ अलग हटकर करूं और उसके लिए एक नेक नियति का होना जरूरी है। क्योंकि मैंने ये भी महसूस किया है कि कुछ लोग जो है सिर्फ नाम को जिंदा रखने के लिए कुछ मुशायरा कर देते हैं, कुछ बुक का इजरा कर देते हैं, प्रोग्राम कर देते हैं, बस उनकी जो कोशिश है वहां तक महदूद हो जाती है। उसके बाद उर्दू के फ़रोग़ का काम
नहीं होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सिलसिला जो है वो चलता रहे, वो रुके नहीं। नहीं तो क्या है कि कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं कि कुछ स्वेनियर छपा दिया, प्रोग्राम कर दिया, उर्दू करा दिया, उनको ऐसा लगता है कि उर्दू जो उनकी वजह से जिंदा है उस वजह से नहीं, उर्दू उनकी वजह से जिंदा नहीं है। उर्दू जो है वो अपनी ताकत से जिंदा है, अपनी अंदर की कुव्वत से जिंदा है। उर्दू चीज ऐसी है, मिठास ऐसी है कि उर्दू हर इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। आज जो है उर्दू को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँ कि उर्दू जो मर नहीं सकती, मिट नहीं सकती। हाँ, मुशायरे और मकाले उर्दू को जिंदा रखते हैं, उर्दू वालों को जोड़ते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम शोरा का, उदबा का और उन लोगों का, मकाले जो लिखते हैं, जो उर्दू अदब से मोहब्बत करते हैं, कि उनकी कोशिशों को मैं सलाम करता हूँ कि उनकी कोशिशें रहना चाहिए ताकि उर्दू का फरोग होता है और एहसास लोगों के दिल में हो। एहसास जगाने की जरूरत है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज उर्दू जुबान जो है सिमट रही है, हाशिए पे आ रही है, लेकिन खत्म नहीं हो सकती। हमारे मुंबई शहर में उर्दू बहुत मजबूत है, हमारे भिवंडी शहर में, मालेगांव में, उर्दू मुंबई शहर में अच्छा उर्दू फरोग कर रही है। हमको रियासतों पर भी देखने की जरूरत है, स्टेट्स लेवल पर देखने की जरूरत है कि कहाँ पर वो हाशिए पे जा रही है। और सब लोगों को मिलकर उर्दू को जिंदा रखने की फिक्र करनी है, उर्दू के फरोग के लिए काम करना है। सब मेरा भी एक मानना है, जैसे कि आप खिदमत कर रहे हैं उर्दू के लिए, आप काफी मेहनत कर रहे हैं, जैसे स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं, तो मेरा भी ये कहना है कि जैसे उर्दू जो है हम सबकी जिम्मेदारी होना चाहिए, हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को क्यों ना उर्दू भी पढ़ाए। जो आज के दौर में देखा जाता है कि बच्चे पढ़ते हैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो या हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनको उर्दू से ना दिलाकर दूसरे सब्जेक्ट दिलाए जाते हैं, तो क्यों ना उनको फोर्स करके उर्दू दिलाया जाए। और उसको जब बच्चे पढ़ेंगे और दूसरे बच्चों से जब वो बातचीत करेंगे और उनके बातचीत के लहजे को बच्चे सुनेंगे या दूसरे लोग सुनेंगे, तो उससे मुतासिर होकर वो भी अपने बच्चे को चाहेंगे क्यों ना ये भी इसी तरह की जबान बोले। तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा ज़रूर कि पहले जो फ़रोग जो उर्दू का था, जो ज़ुबान इतनी मजबूत थी, उर्दू मीडियम स्कूल्स जो है वो जिंदा थे और हमारी तालीम जो है वो उर्दू मीडियम स्कूल से हुई है। मैंने कोई MA BA लिटरेचर या कोई डिग्री उर्दू में हासिल नहीं किया। मैं बुनियादी जो तालीम जो थी वो हमारी 7th स्टैंडर्ड तक जो है वो उर्दू में रही। 8वीं के बाद वो टेक्निकल में बदल गई, बाद में इंजीनियरिंग में बदल गई। लेकिन आज हमारे दोस्त, हमारे साथी बड़े बड़े सर्जन हैं, PhD है, मैं इंजीनियर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, प्रोफेसर से, सबने अपनी बुनियादी तालीम जो उर्दू से ली, म्युनिसिपल कारपोरेशन की स्कूल से पढ़कर आला तालीम हासिल की है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उर्दू की वजह से लोगों का मुस्तकबिल खतरे में है। लेकिन आज जो है रुझान पेरेंट्स का जो है ये सोच रहा है कि उर्दू जुबान जो है वो ज्यादा फायदेमंद रोजगार के लिए नहीं है, और जुबान जो है वो होगी तो बच्चा कामयाब होगा। इसलिए उर्दू मीडियम स्कूल जो है वो खत्म हो रही है, कम होते जा रही है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी जरूर बनती है कि हम जो है वो अपने बच्चों को जो है ऐसे माहौल में बुनियादी तालीम दें, भले उसको बाद में हम हायर लेवल पे लेकर जाएं। तो उसके लिए एक चीज मेरा सजेशन था, जो मैंने तमाम उर्दू मीडियम स्कूल के इंतजामिया के साथ भी हमारी बातचीत हुई कि हम लोगों ने अभी ये पैटर्न हालात को देखते हुए ऐसा किया है कि उर्दू मीडियम स्कूल को हमने सेमी उर्दू मीडियम में कन्वर्ट किया है, सेमी इंग्लिश में किया है। मतलब कि हमारा कोर्स सब्जेक्ट जो है वो एक उर्दू में रहेगा और बाकी मजामीन जो है वो इंग्लिश में रहेगी। तो उससे क्या होगा कि हम उर्दू जुबान जो हमारा बच्चा सीखेगा और बाद में वो 10th के बाद जब वो इंजीनियरिंग में जाएगा या किसी भी फील्ड में जाएगा तो जुबान उसकी कायम रहेगी, उर्दू जुबान मादरी जुबान उसकी रहेगी और बाकी लैंग्वेज को सीखते हुए अपनी तरक्की और तालीम के अंदर आगे बढ़ते रहेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उर्दू जुबान इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि उर्दू से का न जानना मतलब दीन से हट जाना है, क्योंकि उर्दू जुबान जो है वो दीन से जुड़ा हुआ है। अगर आपने अपने बच्चे को उर्दू जुबान नहीं सिखाया तो आप उसको दीन से दूर कर रहे हो। इसलिए हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो घर में भी जो बातचीत करे वो उर्दू जुबान में करे, भले वो साहित्य से जुड़ा हो, हिंदी मीडियम से जुड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन अपनी मादरी जुबान में बात करे। कम से कम उर्दू का एक अखबार उसके घर में आए, वो उर्दू पढ़े, बच्चों की उर्दू की थोड़ी तालीम हो, और हर मोहल्ले के अंदर उर्दू का एक नुक्कड़, एक उर्दू की एक छोटी सी लाइब्रेरी हो जहाँ उर्दू के मुज़ामिन बुक हो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से शहरों में कि उर्दू का जो प्रिंट मीडिया है वो भी उन तक नहीं पहुंच रहा है। तो बड़े अफसोस की बात है, लेकिन एहसास सबको होगा। और इस मंच से, यहाँ से मैं यही कहना चाहूँगा
हर उस लोगों को जो मेरी आवाज़ को देख रहा है, मेरी बात को सुन रहा है, उर्दू को जिंदा रखने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जो है अपने बच्चे की बुनियादी तालीम या तदरीस जो है वो उर्दू ज़ुबान में करें। जी, आगे आपने भी बहुत कुछ प्लानिंग्स बना रखी है उसके लिए। जी, मैंने जैसे कहा कि याराने उर्दू मुंबई जो हमने जो बनाया है जो ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ के लिए, तो हम उसके ज़रिए जो है मैगज़ीन निकालेंगे और उस मैगज़ीन के जो मुदीर रहेंगे वो इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब रहेंगे और उसमें हम अदारिया में भी अच्छे लोगों को हम जोड़ रहे हैं, हमारी कमेटी में भी अच्छे लोग रहेंगे। आज हमने जो है भोपाल शहर में जो है कौसर साहब से बात की और उर्दू अदब पे बहुत सारी बातचीत हुई, वो भी हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे और हम जो है कोशिश करेंगे कि हम ऐसे एक मेयारी मैगज़ीन निकालें जिसका फ़ायदा जो हो कौम को हो और हमारा मैगज़ीन जो है वो हम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि लोग ऐसे करते हैं कि मैगज़ीन निकालते हैं कुछ गिनती भर के नाम के लिए और लोगों तक वो पहुंचता भी नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारी जो कोशिश, क्योंकि हमारा ये कोई प्रोफेशनल अदारा या अदारिया नहीं रहेगा, मैगज़ीन रहेगी कि उससे हम कुछ इनकम करें, वो हम अपनी जेब से, अपनी मेहनत से और अपने पैसे से उसको हम निकालेंगे, किसी चंदे से नहीं निकालेंगे और वो हम जितने मेंबर्स हैं उन तक पहुंचाएंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि हमारे कुछ स्पॉन्सर्स हमारी बुक्स को भी, मैगज़ीन को लें, 200, 500, 400 प्रिंट्स, और उसको जो है स्कूल के तलबा को भी हम फ्री देंगे ताकि वो पढ़ें और जो है उर्दू का फ़रोग़ हो। सॉरी, ये इस तरह से आप उर्दू की खिदमत करना चाहते हैं और इसमें अल्लाह आपको कामयाब भी करे और लोगों का भी जो है उर्दू की तरफ रुझान बढ़ता जाए और लोग इसमें आपके साथ जुड़ते चले जाएं, यही मेरी अल्लाह से दुआ है। और मैं चाहूँगी कि आपको बहुत कामयाबी मिले और इसके बाद अगर हम लोगों की भी यहाँ पर अगर किसी तरह से कोई ज़रूरत होगी तो हम इस तरह से आपका साथ देने के लिए उर्दू के बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है मतलब यहाँ पे बुलाया, जी बुलाया और आपने इतनी अच्छी बातें की ताकि ये बात जो है दूर तक जाए और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि मैं वो गोरखपुरी जफर गोरखपुर एक शेर जो है मैं कहना चाहूँगा कि मोहब्बतों का अंदाज यूं ही सुबह शाम रहे, मोहब्बतों का अंदाज यूं ही सुबह शाम रहे, बिछड़ भी जाए तो कायम दुआ व सलाम रहे। रहेगी, बिछड़ेंगे कभी नहीं इंशाल्लाह, मिले हैं तो मिलते ही रहेंगे इंशाल्लाह, बिछड़ने का सवाल ही नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।